दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त फिरोज़ और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गाड़ी कैसे चलाएं। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं स्टीयरिंग, क्लच, हैंड ब्रेक, गियर कैसे यूज़ करें। हैंड ब्रेक हम यूज़ कैसे करें, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम अपने ऊपर की तरफ खींचेंगे, खींच करके इसे तब फिर प्रेस करेंगे और फिर नीचे की तरफ छोड़ देंगे। तो ये हमारा हैंड ब्रेक न्यूट्रल में हैंड ब्रेक समझो डाउन हो जाएगा। और जब हमें हैंड ब्रेक लगाना हो तो हम इसे सबसे पहले प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर बटन को छोड़ देंगे और फिर इसे छोड़ देंगे। ये गियर है जिसे हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, 5 गियर और रिवर्स। फर्स्ट गियर इस तरह लगेगा। फर्स्ट गियर करने के लिए लेफ़्ट की तरफ जा कर के और प्रेस आगे कर देना है, जिससे ये फर्स्ट गियर में आ जाएगा। फिर न्यूट्रल करने के लिए आप अपना रिटर्न क्लच दाबते हुए न्यूट्रल कर सकते हैं। अपनी तरफ पुल करना है हल्का सा। सेकंड गियर आपका सेम उसी तरह लेफ़्ट जा कर के और पीछे की तरफ आना है। लेफ़्ट ही रहना है इस गियर को, अब पीछे की तरफ आना है। ये सेकंड गियर होगा। फिर न्यूट्रल करने के लिए आगे की तरफ थोड़ा प्रेस करना है, जिससे वो थोड़ा करना है जिससे वो न्यूट्रल हो जाएगा। और थर्ड गियर काफ़ी आसान है, जो आप क्लच दाबते ही आप थर्ड गियर स्ट्रेट एकदम आगे की तरफ करेंगे तो थर्ड गियर चला जाएगा। अब फोर्थ गियर भी आसान है, पहले न्यूट्रल कर लेते हैं पुल करके और फिर फोर्थ गियर आसान है। इस तरीक़े से आप फोर्थ गियर पीछे की तरफ करके फोर्थ गियर कर सकते हैं। फिर इसे भी न्यूट्रल कर सकते हैं फोर्थ गियर अगर लगा हुआ है तो। फिर 5 गियर अगर करना हो तो राइट की तरफ जा कर के और ठीक राइट की तरफ रहते हुए आपको आगे की तरफ करना है। ये 5 गियर लग जाएगा। अब फिर आप उसे न्यूट्रल भी सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, अपनी तरफ पुल करके। अब फिर रिवर्स के लिए राइट की तरफ जा कर के पीछे की तरफ आना है, तो आपका रिवर्स लग जाएगा, जिससे गाड़ी आप पीछे से चला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टीयरिंग के बारे सीखते हैं। एक कदम से कदम मिला करके एक कदम और आगे बढ़ते हैं और स्टीयरिंग के बारे सीखते हैं। तो स्टीयरिंग चलाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्टीयरिंग चलाए ही नहीं। आपको बस स्टीयरिंग को जब आपको यूज़ करना हो, स्टीयरिंग जब आपको राइट लेफ़्ट की तरफ थोड़ा लेना हो, उस हिसाब से आपको राइट लेफ़्ट यूज़ करना है। आप इस कदर कर सकते हैं। अगर आपकी हैंड यहाँ पे है तो आप इसको यहाँ तक ला सकते हैं और आपका स्टीयरिंग 1 फीट 2 फीट अप डाउन अगर करना हो तो हो जाएगी। और अगर सेम उसको वापस भी वहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी जब चलती है तो चक्का हमेशा सीधा रहेगा तो गाड़ी सीधा चलेगी। अगर राइट की तरफ करके रखेंगे तो राइट गाड़ी चलने लगेगी, लेफ़्ट करके रखेंगे लेफ़्ट चलने लगेगी। तो हमें चाहिए कि स्टीयरिंग को राइट की तरफ इतना मोड़ के रिटर्न वापस कर देना है। लेफ़्ट की तरफ अगर मुड़ना है तो थोड़ा सा मुड़ना है, फिर रिटर्न वापस कर देना है। इस हिसाब से हमें स्टीयरिंग को यूज़ करना है, अन्य तो करना ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर और हैंड ब्रेक, गियर और स्टीयरिंग की तरफ। एक ही हाथ से आप गाड़ी चलाएं, जिससे आपका काफ़ी आसान होगा। कन्फ्यूज़न का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जब 2 हाथ लगाएंगे तो 2 हाथ में आपका डिस्टर्ब हो जाता है। कभी हाथ ऐसा स्टीयरिंग घुमाते समय आपका हाथ एक दूसरे में टकरा जाता है, तो वो काम ना करें, बल्कि एक हाथ से ही
स्टीयरिंग काटना सीखें, जिससे काफ़ी आपके लिए आसान होगा। ये पावर स्टीयरिंग है, जिसे काटने में भी बहुत आसानी से कट जाती है और इसमें आपको 2 हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको स्टीयरिंग जब भी काटें काफ़ी आसानी से आप काट सकते हैं। इससे कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक कदम और। जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा टफ़ है, मगर इसे अगर आप सीखेंगे तो इसमें टाइम लगेगी और जिससे आपको मालूम भी चल जाएगा ये सबसे ज़्यादा टफ़ है, पर इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके दिखलाएंगे कैसे इसे यूज़ करें और कैसे आप इसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले हम ब्रेक पे पैर रखते हैं, जिसे हम अगर प्रेस करेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा क्योंकि हार्ड रहेगा। गाड़ी जब बंद रहती है तो ये ब्रेक आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, हार्ड हो जाती है। और क्लच तो फ्री रहता है मगर ये ब्रेक हार्ड हो जाती है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करना भी सीख लें। गाड़ी का सबसे पहले मैं चाबी निकाल लेता हूँ। सबसे पहले गाड़ी का चाबी आप लगाएं। लगाते ही आपको गाड़ी को एक बार आगे की तरफ आपको एक बार प्रेस ये घुमाना है, फिर उसके बाद दूसरी बार घुमाना है, फिर उसके बाद तीसरी बार जो घुमाना होगा तो आपको घुमा करके 3 सेकंड रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। जैसे 1 2 3 1 2 3 गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हम क्लच प्रेस करेंगे। सभी गाड़ी में क्लच प्रेस करना पड़ता है अभी की जितनी गाड़ी है, और क्लच प्रेस करते ही फिर हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। मीटर में भी लाइन आ गया है, देखिए मीटर में भी लाइन आ गया है। अब गाड़ी स्टार्ट करने के लिए वही क्लच प्रेस करके और सेल्फ की तरफ घुमाते हुए ये कर देना है। अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ये हैंड ब्रेक का सिग्नल दिखला रहा है, जो हम हैंड ब्रेक उतारेंगे और डाउन करेंगे हैंड ब्रेक, जिससे वो हट जाएगा और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब हम सब चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ब्रेक लगाएंगे जो नहीं लग रहा था, अब ब्रेक लगने लगा है और हम ब्रेक लगाएंगे। तो ये ब्रेक लगा लेने के बाद ये फिक्स अभी पकड़ के रहेंगे, ब्रेक छोड़ेंगे नहीं, और फिर हम हैंड ब्रेक को डाउन कर देंगे जैसे पहले मैं बताया था। हैंड ब्रेक को डाउन कर देंगे, क्लच को यूज़ करेंगे मगर अभी यूज़ नहीं करेंगे, बता रहे जैसे उसे चलना है। हैंड ब्रेक लगाएंगे पहले, फिर क्लच डाउन करेंगे और फिर जब क्लच डाउन कर लेंगे तो ये हुआ ब्रेक का सिस्टम। अब हम क्लच यूज़ करते हैं, और क्लच तभी यूज़ किया जाता है कि जब हमें गाड़ी आगे बढ़ानी हो। तो हम क्लच यूज़ किए और फिर क्लच यूज़ कर लिए, फिर फर्स्ट गियर जैसे बताया गया था वैसे लगाएंगे लेफ़्ट की तरफ और आगे की तरफ, ये फर्स्ट गियर लग जाएगा और फिर हम इसे लगा करके इसे छोड़ देंगे। तो अब हम क्लच को छोड़ेंगे, इस तरीके से छोड़ेंगे। 1/2 इंची क्लच छोड़ना है और क्लच छोड़ते समय उसी समय में आपको इस राइट वाला जो पैर है, राइट पैर को इस तरफ लेके जाना है। तो अब हम ऐसे करते हैं, इसको लेके चले गए, सिर्फ लेके जाना है, यूज़ नहीं करना है बल्कि सिर्फ लेके जाना है। और आपको क्लच 1/2 इंची छोड़ना है। गाड़ी अगर बढ़ गई तो ठीक है, नहीं बढ़ी तो हल्का सा एक्सीलेटर लेना है। एक्सीलेटर हल्का सा यूज़ करेंगे तो गाड़ी बढ़ने लगेगी, मगर क्लच को पूरा नहीं छोड़ना है, क्लच को पकड़ के रखना है। आप तभी क्लच छोड़ें जिस वक्त आपकी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह बढ़ जाए, जैसे कि आपको 20 मीटर 10 मीटर अगर गाड़ी बढ़ चुकी है तब आपको पूरा क्लच छोड़ना है। तो क्लच हम इस तरीक़े से एड़ी को यहाँ प्रेस करेंगे, एड़ी प्रेस करने के बाद क्लच को 1/2 इंची छोड़ेंगे। गाड़ी बढ़ चुकी है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक्सीलेटर का यूज़ करेंगे हल्का सा, एकदम थोड़ा सा, जैसे 1/2 इंची इसको किए हैं, इसको
हाफ इंची से भी कम हल्का सा यूज़ करना है थोड़ा सा, जिससे आपको लगे भी ना कि हम यूज़ किए हैं। एकदम हल्का सा यूज़ करेंगे और फिर गाड़ी बढ़ाने लगेंगे। अगर गाड़ी फिर भी गाड़ी बढ़ चुकी है तो आप छोड़ दें, और अगर कोई उसी मोमेंट में आ गया है रिटर्न, तो रिटर्न क्लच को दाबें। तो जिस टाइम में क्लच दबती है उस टाइम में ब्रेक पे पैर आ जाता है। अब आपको ये ज़्यादा टफ लग रहा होगा कि हम ऐसे करके ऐसे नहीं कर सकते हैं, तब आपको आसानी के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करेंगे, उस स्टेप को खूब बेहतरीन से सीखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। पहला स्टेप ये है, जो आप जब हम क्लच छोड़ेंगे यहाँ पैर जाना चाहिए, जब हम क्लच दाबेंगे यहाँ पैर जाना चाहिए। ये स्टेप पहले सीखना है। क्लच छोड़ते समय एक्सीलेटर पे, क्लच दाबते समय ब्रेक पे, क्लच छोड़ते समय एक्सीलेटर पे, क्लच दाबते समय ब्रेक पे, छोड़ते समय एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे, एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे, एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे। ये से यूज हम अब गाड़ी आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये सेम ब्रेक गियर लगा हुआ है, न्यूट्रल था, फर्स्ट गियर किया लेफ़्ट करके आगे, ये गियर लगा हुआ है और ये आपका क्लच है जो दबा हुआ है। अब हम जब छोड़ने जाएंगे तो अभी ये हमारा ब्रेक पे पैर था, और जैसे ही हम छोड़ने जाएंगे तो एक्सीलेटर पे पैर जाएगा, और जैसे ही हम देखिए छोड़ रहे हैं हाफ इंची छोड़े, गाड़ी हमारी बढ़ने लगी है। मगर जब रोकना हो तो फिर से उसे ही ब्रेक पे पैर करेंगे, गाड़ी रुक गई। छोड़ने के लिए इधर जाना है, रोकने के लिए इधर रहना है, छोड़ने के लिए इधर जाना है और रोकने के लिए इधर रहना है। ये सेटअप करना है आपको। ये गाड़ी बढ़ाने का सिस्टम है और ये गाड़ी रोकने का सिस्टम है। ये गाड़ी बढ़ाएंगे और ये रोकेंगे। देखिए गाड़ी हमारी बढ़ रही है, देखिए गाड़ी बढ़ चुकी है। मगर हमें अगर अभी तो सीख रहे हैं हम, अभी हमें रोकना है तो हम रिटर्न फिर वही काम करेंगे कि हम क्लच को प्रेस करेंगे, ब्रेक पे पैर लेके आएंगे। गाड़ी बढ़ते समय ऐसा रहना चाहिए, और जैसी गाड़ी को रोकना हो, देखिए गाड़ी बढ़ चुकी है, हमें गाड़ी जब रोकना हो तो हमें इस तरीक़े से पैर को यूज़ करना है। क्लच को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ब्रेक पे पैर आएगा, मगर ब्रेक लगाना नहीं है। जब लगाने का मोमेंट है कि हाँ यहाँ पे ब्रेक लगाना है, तो उसी मोमेंट में लगा सकते हैं। उसके साथ में क्लच के साथ भी ब्रेक लगा सकते हैं और क्लच के बाद भी ब्रेक लगा सकते हैं। अब न्यूट्रल कर देना है। आप क्लच छोड़ सकते हैं मगर ब्रेक को पकड़ के ही रहना है। तो चलिए अब सबसे आसान बताते हैं क्लच को यूज़ कैसे कर रहे हैं हम। जैसी गाड़ी आपको बढ़ानी हो तो क्लच यूज़ किए और गियर लगाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दिए। तो बढ़ाने के लिए ब्रेक क्लच को एक्सीलेटर का यूज़ करेंगे और क्लच को छोड़ते चले जाएंगे। मगर जैसी रोकनी होगी तो क्लच को यूज़ करेंगे और ब्रेक ले लेंगे। ये रोकने का कंडीशन है। मगर गाड़ी बढ़ते रहेगी, जब आपको चलाते रहेंगे आप इस तरीक़े से चलती रहेगी। गाड़ी स्लो करनी होगी तब आपको कुछ करनी नहीं है, हल्का सा ब्रेक हल्का सा यूज़ करना है, ब्रेक गाड़ी स्लो होगी। और आपको गाड़ी को पूरी तरीक़े से रोकनी है तो क्लच दाबना ना भूलें। क्लच दाब करके ही आपकी गाड़ी रुकेगी। गाड़ी बढ़ाने के लिए इस तरफ, गाड़ी रोकने के लिए इस तरफ, बढ़ाने के लिए इस तरफ, रोकने के लिए इस तरफ। गाड़ी बढ़ाने के लिए इस तरह से करना है, रोकने के लिए इस तरह से करना है। बढ़ाने के लिए इस तरह से करना है, रोकने के लिए इस तरह से करना है। बढ़ाने के लिए इस तरीक़े से, रोकने के लिए इस तरीक़े से। कभी कभी ये ऐसे भी यूज़ होता है, कभी एक्सीलेटर दे रहे हैं, कभी स्लो कर रहे हैं, कभी एक्सीलेटर दे रहे हैं, कभी स्लो कर रहे हैं। बस ये भी करना पड़ता है। गाड़ी में बढ़ा रहा हूँ। जो मैं बता रहा था, गाड़ी चलाते दौरान स्टीयरिंग घुमाने में आसानी होगी, बस यही है। आपको अगर हल्का सा राइट लेना है तो राइट की तरफ, फिर रिटर्न वापस, लेफ़्ट लेना है लेफ़्ट की तरफ, फिर रिटर्न वापस। अगर पूरा ये स्टीयरिंग काटना है तो इस तरीके से पूरा स्टीयरिंग काट सकते हैं।
स्टीयरिंग प्रेस छोड़ दिए हैं फिर भी गाड़ी चल रही है। स्टीयरिंग को बस एक लिमिट से आप अपना 5-4 फीट का स्पेस लेकर के चलते रहें और गाड़ी चलाते रहें। फिर से हम रिपीट करते हैं कि गाड़ी कैसे बढ़ाएं। गाड़ी बढ़ाने में सबसे आसानी कैसा हो। पहले हम ब्रेक लगा लेते हैं और हैंड ब्रेक को डाउन कर देते हैं। अगर डाउन है तो ठीक है, ये ऑलरेडी डाउन है हमारा हैंड ब्रेक। अब इसके बाद क्लच को प्रेस करेंगे और गियर फर्स्ट गियर लगाएंगे जैसे पहले बताया गया, और गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम क्लच छोड़ेंगे तो एक्सीलेटर पे पैर चला जाना चाहिए। एक्सीलेटर पे पैर हमारा जा चुका है। क्लच थोड़ा सा छोड़ेंगे 1/2 इंची, जिससे गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। फिर यही सेम प्रोसेस बार बार कर सकेंगे। अगर स्टार्टिंग गाड़ी चला रहे हैं तो ये बार बार करना है, तो जिससे हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और हमारा क्लच ब्रेक का यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। गाड़ी चलते समय बस इतना ही ध्यान रखना है कि गाड़ी जैसे चल रही है, अगर 10 की स्पीड है तो हमारी गियर एक गियर में ही रहना चाहिए। अगर 20 की स्पीड धरा है गाड़ी, 20 की स्पीड अगर चला रहे हैं तो सेकंड गियर करना है, और 30 की स्पीड चला रहे हैं तो थर्ड गियर, 40 की स्पीड में फोर्थ गियर, 45 में आप 5 गियर लगा सकते हैं। जैसे देखिए 20 की स्पीड हो चुकी थी तो मैंने गियर को चेंज कर दिया, सेकंड गियर दे चुका हूं, और मैं और कोशिश करूंगा और तेज़ करूंगा 30 की स्पीड, तो थर्ड गियर फिर मैं चेंज कर दूंगा। देखिए थर्ड गियर मैं लगा दिया और गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल होकर के चल रही है। गाड़ी में कोई झटका उटका नहीं आ रहा है। बस कैमरा जो मैं घुमाता हूँ तो थोड़ा सा कैमरा खाली दायां बायां घूम जा रहा है, और नहीं तो फिर आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मैं कैमरा वगैरह ले लूँगा। जैसा हमारा व्यूज़ वगैरह बढ़ेगा, मैं इस अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँगा।
अब देखिए यहाँ पे मैं 60 की स्पीड कर दिया हूँ, ये 60 नहीं 45 के स्पीड कर दिया हूँ। तो इस समय मैं 4 गियर नहीं बल्कि 5 गियर लगा सकता हूँ और गाड़ी बेहतरीन तरीके से चला सकता हूँ। देखिए इससे ज़्यादा अगर हम तेज़ गाड़ी चलाएंगे तो हमारा 1000 रुपये चालान आ सकता है। चालान आने में कोई टाइम नहीं लगता है। 61 का स्पीड अगर रहेगा 61 में ही केस आ जाएगा, 1000 का फ़ाइन। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। कहाँ पे मीटर है कहाँ पे क्या है उतना देखने नहीं जाएंगे। 45 की स्पीड गाड़ी चलाएंगे, 55 का स्पीड गाड़ी चलाएंगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। गाड़ी तेज़ होने का समय में हमें मीटर पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कब अगर बेसी हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, क्योंकि स्पीड चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, जिसके वजह से कभी भी कोई भी समय आपका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा। और हम जब गाड़ी बढ़ाते समय क्लच को छोड़ते हुए उससे पहले एक्सीलेटर लेते हुए क्लच को छोड़ देना है। ये सिस्टम से गाड़ी हम चलाएं। अब क्लच जिस वक्त हम अगर मेरे सामने कोई आ गया हो तो क्लच दाबते हुए न्यूट्रल कर लें और फिर ब्रेक से सिर्फ कंट्रोल करें, और हमें फिर कुछ नहीं करना होगा। गाड़ी बेफिक्र जैसे चल रही है आप देख सकते हैं, इसी तरीक़े से गाड़ी चलती रहेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली एक्सीलेटर पे पैर रखते हुए गाड़ी चलाते चले जाएं। ध्यान रहे गाड़ी को स्पीड ना करें, एक लिमिट से गाड़ी चलाते रहें। देखिए मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ और गाड़ी चल रही है और काफ़ी रनिंग रास्ता है। यहाँ पे मिसिंग करने पे आपको एक्सीडेंट होने में कोई इसमें आपत्ति नहीं होगी। एक्सीडेंट एकदम बहुत जम के हो जाएगा, इसलिए हमें ना स्टीयरिंग को घुमाना है ज़्यादा, ना कुछ करना है, बस गाड़ी एकदम स्मूथली चलाते चले जाना है। देखिए यहाँ पे जाम हो गया तो मैं वही क्लच को प्रेस किया था और न्यूट्रल कर लिया गाड़ी को, और गाड़ी जैसे ही न्यूट्रल हो गई तो ब्रेक से स्लो करते हुए जामिंग में पहुँच गए। लगभग डिस्टेंस इतना बनाए रखना है। गाड़ी आगे वाली जो गाड़ी है तो हमारा 10 फीट 20 फीट का दूरी डिस्टेंस समझो, 2-3 गाड़ी अगर एक लाइन से खड़ा किया जाए तो कितना डिस्टेंस होता है। तो नया जो अभी न्यू गाड़ी चला रहा है उसके लिए चाहिए जितना डिस्टेंस बना करके हम गाड़ी चलाएं उतना ही हमारे लिए बहुत बेस्ट है। इससे हमारा कोई एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं रहेगा और हम आसानी से गाड़ी सीखते चले जाएंगे। देखिए ये स्कॉर्पियो हमारे ठीक सामने आया, उससे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ता है। तो हम जितना डिस्टेंस बना के चलेंगे तो हमें रिस्क का सामना करना नहीं पड़ेगा और अच्छी सी गाड़ी चलती चलती चली जाएगी। ये एयरपोर्ट का रास्ता है, कोलकाता एयरपोर्ट का, और मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट ही। कस्टमर भी बैठा हुआ है हमारी गाड़ी में और मैं एकदम बेफिक्र होकर के चलते चला जा रहा हूँ। कभी आप 2 हाथ से भी स्टीयरिंग पकड़ सकते हैं और आपको स्टीयरिंग तो उतना घुमाना ही नहीं है, आप नीचे का हिस्सा पकड़ करके, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि स्टीयरिंग में छोड़ रखा हूँ, नहीं, राइट साइड का नीचे का हिस्सा में मैं राइट हैंड से स्टीयरिंग को पकड़ करके हूँ। इससे क्या होता है, ना स्टीयरिंग घूमेगी ना ही आपको लेफ़्ट राइट का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। गुड बाय।